नमस्कार। हम सब अक्सर दिल, किडनी और लिवर की सेहत को लेकर बहुत फिक्रमंद रहते हैं, है ना? लेकिन हमारे शरीर में एक ऐसा गुमनाम हीरो भी है जो पर्दे के पीछे चुपचाप हमारी जिंदगी को बैलेंस करता है। आज हम उसी अंग यानी अग्न्याशय या जिसे हम पैंक्रियास कहते हैं, उसके रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए इस विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और समझते हैं हमारे स्वास्थ्य के इस खामोश रक्षक को। ये एक ऐसा अंग है जिसके बारे में जानना सच कहूं तो बहुत ही जरूरी है। जरा सोचिए, हम हमेशा बड़े और जाने पहचाने अंगों की ही बात करते हैं, दिल की धड़कन, लिवर का फंक्शन, लेकिन पैंक्रियास का क्या? यही वो सवाल है जो हमें इसके असली महत्व को समझने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि अगर ये ठीक से काम ना करे ना, तो पूरा का पूरा शरीर हिल सकता है। तो आखिर ये अग्न्याशय है क्या चीज? सीधी सी भाषा में ये पेट के ठीक पीछे छिपी हुई लगभग 6 से 8 इंच लंबी एक ग्रंथि है। अब इसका साइज भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका काम है पूरे शरीर की एनर्जी और शुगर के लेवल को कंट्रोल करना। सच में एक छोटा सा पावर हाउस है ये। अब जो बात अग्न्याशय को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है, वो है इसकी दोहरी भूमिका। मतलब ये एक ही समय में दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही जरूरी काम करता है। आइए देखते हैं कि ये दो सुपर पावर्स क्या हैं। यहाँ देखिए इसकी भूमिका कितनी कमाल की है। एक तरफ तो ये पाचन के लिए बहुत जरूरी एंजाइम बनाता है, जो हमारे खाए हुए खाने को तोड़कर शरीर को पोषण देते हैं, और वहीं दूसरी तरफ ये हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन्स भी बनाता है। सचमुच एक अंग और दो जिम्मेदारियां। और इसकी ये जो हार्मोन वाली भूमिका है ना, वो किसी तराजू की तरह काम करती है। ये दो बहुत जरूरी हार्मोन्स बनाता है। एक है इंसुलिन जो ब्लड शुगर को कम करता है, और दूसरा है ग्लूकागॉन जो उसे बढ़ाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अच्छी सेहत के लिए इन दोनों के बीच का संतुलन ही सब कुछ है। लेकिन क्या होता है जब ये हीरो बीमार पड़ जाता है? जब अग्न्याशय में कोई भी समस्या आती है तो उसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इसके बीमार होने पर असल में होता क्या है। एक बहुत ही गंभीर स्थिति है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। इसमें होता क्या है कि अग्न्याशय में लगातार सूजन बनी रहती है, जिससे उसे ऐसा नुकसान पहुंचता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसका सीधा मतलब है कि शरीर पोषक तत्वों को ठीक से सोख नहीं पाता, और अक्सर ये डायबिटीज की वजह भी बन जाता है। इसका सबसे आम और पहला लक्षण है पेट के ऊपरी हिस्से में लगातार बना रहने वाला दर्द। ये दर्द अक्सर पीठ की तरफ भी जाता है, और ये कोई मामूली दर्द नहीं होता। ये इतना तेज हो सकता है कि घंटों या कभी-कभी तो दिनों तक बना रहता है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। दूसरा बड़ा संकेत है बिना किसी वजह के वजन का तेजी से घटना। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि बीमार अग्न्याशय खाना पचाने वाले जरूरी एंजाइम बना ही नहीं पाता। तो नतीजा, आप भले ही नॉर्मल खाना खा रहे हों, लेकिन आपका शरीर उन पोषक तत्वों को सोख ही नहीं पा रहा है। एक और परेशान करने वाला संकेत है पाचन में बदलाव, जिसे स्टीटोरिया कहते हैं। इसमें मल बहुत चिकना और तैलीय हो जाता है। ये इस बात का एक साफ साफ सिग्नल है कि शरीर फैट यानी वसा को ठीक से पचा नहीं पा रहा है, क्योंकि पैंक्रियास अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। पाचन से जुड़ी परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। अक्सर जी मिचलाने लगता है, और खासकर खाना खाने के बाद उल्टी भी हो सकती है। ये शरीर का एक तरह से ये बताने का तरीका है कि उसे खाना पचाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है। और आखिर में, जैसा कि हमने पहले बात की थी, जब अग्न्याशय डैमेज हो जाता है तो वो जरूरत के हिसाब से इंसुलिन नहीं बना पाता। इसका सीधा नतीजा डायबिटीज के रूप में सामने आता है, जो इसके सबसे गंभीर परिणामों में से एक है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम अपने अग्न्याशय की देखभाल कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे सेहतमंद रखने के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ आजमाए हुए सिद्ध उपायों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इसे स्वस्थ रखने के कई तरीके हैं। सबसे पहला, हल्का और संतुलित भोजन अपनाएं, जिसमें दाल, हरी सब्जियां और मोटा अनाज जरूर हो। दूसरा, जीरा डालकर गुनगुना पानी पिएं, ये पाचन एंजाइम को एक्टिव करने में मदद करता है। तीसरा, करेला और मेथी जैसी चीजें इंसुलिन को बेहतर काम करने में मदद करती हैं। चौथा, योग और प्राणायाम जैसे कि वज्रासन और अनुलोम विलोम, ये भी बहुत फायदेमंद हैं। और हाँ, सबसे जरूरी, शराब और स्मोकिंग से तो बिल्कुल दूर रहें। इस बात को तो गांठ बांध लीजिए, ये लाइन बिल्कुल सही है। शराब और धूम्रपान
अग्न्याशय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। पैंक्रेटाइटिस के मुख्य कारणों में ये दोनों ही सबसे ऊपर आते हैं, इसलिए इनसे बचना ही सबसे बड़ा बचाव है। अब चलिए कुछ ऐसे अनोखे लेकिन सच्चे फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो अग्न्याशय के बारे में हमारी समझ को और भी गहरा कर देंगे, और फिर हम इसके निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। क्या आप यकीन कर सकते हैं? ये छोटा सा अंग हर रोज लगभग 1.5 लीटर पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस बनाता है। ये दिखाता है कि हमारा अग्न्याशय हमारे लिए हर एक दिन कितनी ज्यादा मेहनत करता है। कुछ और जरूरी बातें हैं जो याद रखनी चाहिए। अग्न्याशय को होने वाला नुकसान अक्सर चुपचाप होता है। दर्द हमेशा पहला संकेत नहीं होता। डायबिटीज होना ये अक्सर पैंक्रियाज की किसी अंदरूनी समस्या की ओर इशारा करता है। बहुत ज्यादा तनाव लेना भी इंसुलिन बनाने की प्रक्रिया पर बुरा असर डालता है, और हाँ, समय पर खाना ना खाना भी इसे कमजोर करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अग्न्याशय भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी भूमिका जीवन बचाने वाली है। ये सिर्फ डायबिटीज से नहीं, बल्कि हमारे पूरे पाचन और एनर्जी सिस्टम से जुड़ा है। इसलिए इसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है, इससे पहले कि ये चुपचाप बीमार पड़ जाए। और मैं इस एक सवाल के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। क्या आपका अग्न्याशय चुपचाप बीमार हो रहा है? अपनी जीवन शैली के बारे में सोचिए, क्योंकि इस गुमनाम हीरो की सेहत आपके ही हाथों में है।